एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करने से पहले आपने अपनी साइट एंड सर्विस को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर जो है वो साइट एंड सर्विसेज या साइट एंड सर्विस को यूज़ करते हुए ईमेल की राउटिंग को डिटरमिन करता है। लेट्स सपोज आपकी दो साइट्स हैं, एक यूएई है और दूसरा साइट है यूएसए में। आप चाहते हैं कि आपकी यूएई जो है वो मेन साइट हो और आपकी सेकेंडरी जो साइट हो यूएसए वो यूएसए में हो। आप चाहते हैं कि यूएसए के पीपल जो हैं, यूएसए के लोग जो हैं वो उन लोगों की ईमेल जो है वो यूएई के सर्वर से होते हुए बाहर इंटरनेट पे जाए और वहाँ से ही होते हुए वापस मतलब पहले यूएई की साइट को हिट करे और फिर जो है यूएसए की साइट पर आए और वहाँ पे यूज़र को डिलीवर हो। इस मकसद के लिए आपकी साइट एंड सर्विसेज जो है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर होनी चाहिए और आपके जो डोमेन कंट्रोलर हैं और जो आपके जो यूज़र्स हैं वो भी साइट एंड सर्विसेज को यूज़ करते हुए ही डोमेन पर लॉगिन होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने साइट एंड सर्विसेज को सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया और आपका जो है सारे जितने सर्वर हैं वो सारे लेट्स सपोज डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट में हैं, तो लेट्स सपोज आपकी दो साइट्स हैं, उसमें 4 डोमेन कंट्रोलर हैं और वो सारे के सारे जो हैं डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट में जो है वो शामिल हैं, वहाँ पर हैं। आप इन्हें आपने सही तरह से डिज़ाइन नहीं किया तो आपके जो साइट बी के जो लोग हैं, मतलब यूएसए के जो साइट है जो कि सेकेंडरी साइट है, वहाँ से जब यूज़र लॉगिन होगा तो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि वो अक्रॉस द वैन जाएगा और यूएई की साइड से ऑथेंटिकेशन लेगा। मतलब आपका कोई कंट्रोल भी जो है वो अपनी डोमेन कंट्रोलर पे नहीं होगा। आप नहीं डिटरमिन कर सकते कि आपका यूज़र जो है वो किस डोमेन से लॉगिन हो रहा है। तो इसकी हम आते हैं एक्सचेंज सर्वर की तरफ। एक्सचेंज सर्वर के लिए हमें साइट एंड सर्विस को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहिए। सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट को रीनेम करता हूँ और ताकि मुझे जो है सही तरीके से अंदाज़ा हो सके कि मेरी कौन सी साइट में कौन से सर्वर हैं। लेट्स सपोज यहाँ मेरी यूएई की साइट है और यूएई की साइट में मेरे पास एक सर्वर है डोमेन कंट्रोलर जो है, और इसी तरह लेट्स सपोज आपकी एक और साइट है फॉर एग्जांपल यूएसए, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपके और एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर होगा तो आप उसको वहाँ पे ऐड करेंगे, या सपोज अगर इधर आपके दो सर्वर हैं तो आप एक जो है यूएई में है, दूसरा यूएसए में है, तो आप उसको मूव कर सकते हैं इस सर्वर में। लेकिन हम जो है ये इमेजिनरी कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको ऐसा ही रखता हूँ। अच्छा, साइट क्रिएट करने के बाद जो है आपने सबनेट्स क्रिएट करने हैं। सबनेट क्या चीज़ है? सबनेट जो है आपकी जो यूएई की जो साइट है उसमें जितने भी सबनेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, जितने भी नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, आईपी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर आकर ऐड करना है, क्योंकि उन सबनेट से जब क्लाइंट कनेक्ट होंगे और आएंगे आपके सर्वर्स के पास, तो आपके सर्वर क्योंकि उसी सबनेट्स में जो है आपने डिप्लॉय किया होगा, तो उसी सर्वर मतलब उसी डोमेन और या आप कह सकते हैं कि उसी नेटवर्क के अंदर अंदर रहते ही या उसी लोकेशन के अंदर रहते ही आपके क्लाइंट का जो है अगर उसने लॉगिन होना है या कोई और सर्विसेज उसने यूज़ करनी है उसको मिल जाएंगी। मतलब आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप तुम यूएई के यूज़र हो तो तुमने यूएई के अंदर ही जाके अपना नाम रिजॉल्व करना है या जो भी काम करना है आपने करना है। लेट्स सपोज मैं एक सबनेट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है यूएई में दो सबनेट्स हैं। एक मेरे पास ये सबनेट है और ये मेरे यूएई में है, मैं ओके करता हूँ। और मेरे पास लेट्स सपोज एक और सबनेट है और ये भी मेरा यूएई के अंदर है। इस तरह आपके जितने भी सबनेट हों, मतलब लेट्स सपोज आपके पास 10 सबनेट है तो आपने 10 सबनेट इस जो है ऐड करने हैं इस यूएई की साइड के साथ। तो फिर इससे क्या होगा कि आपकी जो है जितना भी काम होगा इस सबनेट से रिलेटेड हुए, मतलब क्लाइंट किसी भी सबनेट से आएगा। लेट्स सपोज आपके जो है वायरलेस का अलग सबनेट है और आपका लेट्स सपोज वायर जो यूज़र हैं केबल से जो कनेक्ट होते हैं वो डिफरेंट सबनेट है और आपके सर्वर्स का डिफरेंट सबनेट है। जितने भी आपके सबनेट्स हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो है काम जो है वो एफिशिएंट होगा। आपके जो आपका कंट्रोल होगा कि यूज़र जब सपोज इस सबनेट से आ रहा है तो वो इसी मेरी साइट के अंदर रहते हुए मेरे सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट हो सके।